बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज जी मैं आपके लिए शामी कबाब बनाने का तरीका लाई हूँ। रमज़ान से पहले से बना कर रख लेंगे तो बहुत आसानी होगी, बहुत ही आसानी से रमज़ान गुजरेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ देखें जी, 1.5 किलो मैंने दाल ले ली, उसे धो लिया है 2 से 3 पानी, और ये बिल्कुल ड्राई है, अभी हम इसमें पानी नहीं डाला। तो इसमें आप कौन कौन सी चीज़ डालेंगे, कितनी मिकदार में डालेंगे, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए जी, 1.25 किलो बोनलेस चिकन लिया है मैंने, 1 किलो और 1 पाव चिकन लिया है मैंने बोनलेस। और इसमें 25 से 30 मैंने साबुत सुरख मिर्चें डाली हैं। 1 से 1.5 इंच के मोटे साइज़ का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था और स्लाइस में कट कर लिया इसको। 2 गंढियाँ मैंने ली हैं जी लहसुन की, मोटी मोटी गंढियाँ ली थी। उसमें 15 तुरियाँ बन गई, 15 जो है ना बन गई हैं इसकी थोम की तुरियाँ। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इसके साथ बाकी मसाला जात भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या डालना है। इसमें 2 चम्मच भर के मैं नमक डालूँगी, फ़िलहाल इतना ही डालेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो पकाने के बाद टेस्ट करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर दोबारा डालेंगे इसमें। अभी 2 खाने के चम्मच, ती 3 बड़े चम्मच होममेड गरम मसाला है मेरा। इसे डालने के बाद ना आपको अलहदा ज़ीरा डालना पड़ेगा, ना ही खुश्क धनिया डालना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही मज़े का बनेगा। 1 बड़ा खाने का चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे इसके अंदर। और होममेड गरम मसाले की रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसे बनाएँ और अपने रमज़ान को आसान बनाएँ। रमज़ान में ये मसाला जात बन जाए पहले ही तो आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो 1 डेढ़ माह का पहले ही बना के रख लिया। चंद दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, उसे ज़रूर देखें। यहाँ 4 से 5 मोटी इलायची लूँगी और 8 से 10 लौंग लेंगे। क्योंकि लौंग और इलायची का फ्लेवर ज़्यादा देना है इसलिए, नहीं तो गरम मसाले के अंदर ये चीज़ें थी। अब इसमें क्या करेंगे जी, दाल से थोड़ा ऊपर, आधा इंच ऊपर तकरीबन दाल डिप हो जानी चाहिए और उसमें पानी डालना है। क्योंकि दाल भिगोई हुई नहीं थी इसलिए ज़्यादा पानी डाला है, अगर भिगोई हुई होती तो बिल्कुल बराबर डालना था। तो यहाँ देखें माशाल्लाह मैं इसे बॉयल करके, तो ये ठंडी भी हो गई है, ये देख लें। 2 बर्तनों में, खुले बर्तनों में हमने इसे पिला लिया और देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। इसी तरह रखना है। और चिकन को अलहदा कर लिए, इनको अलहदा-अलहदा चॉप करेंगे। अगर आप हाथ धोरी है तो उससे कर लें, चॉपर है तो उससे कर लें, चॉपर से बेस्ट है, जल्दी हो जाएगा। हाथ धोरी से आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ मेरे पास ये चॉपर है, इसमें प्याज और सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप की हैं अभी, और उसकी मिकदार भी मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि हमने प्याज और सब्ज़ मिर्चें इसमें नहीं डाली, बाद में डालते हैं, पहले नहीं डालते। तो अब भरकर हम इसमें अपने चॉपर में दाल डालेंगे, पहले दाल को सारा चॉप कर लेंगे। और अच्छा, इसके अंदर जो मोटी इलायची डाली थी ना वो आपने पहले निकाल लेनी है, लौंग की खैर है लेकिन मोटी इलायची निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए जी, चिकन और दाल दोनों हमने कर ली हैं और अब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालूँगी। प्याज लिया था मैंने 1.5 पाव और उसे चॉप कर लिया था, और सब्ज़ मिर्चें 10 से 12 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च ली, इन दोनों को चॉप कर लिया। पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका प्याज पानी वाला है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डालिएगा। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी। और जहाँ मैं 4 अंडे, अभी 2 डाले हैं, 2 और तोड़ के डाल दूँगी, 4 अंडे डालेंगे इसके अंदर। तो माशाल्लाह जितनी मिकदार मैंने बनाई है, एक भरपूर फैमिली आप पूरे मंथ इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, हम फ्रीज़ करना है इसलिए हमने इसके अंदर अंडे डाल दिए हैं। तो यहाँ अब मैं आपको अपने जितने साइज़ का आपने कबाब बनाना है, आप बना सकती हैं। अगर आपके पास कबाब बनाने वाली मशीन है, छोटा हाथ में होती है, तो वो ठीक है, बेस्ट है। मैं आपको हाथ से बना कर दिखा रही हूँ, हाथ से बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। ज़रूरी नहीं हमारे पास मशीन हो। ये देखें जी, यहाँ माशाल्लाह इस तरह ही मैं सारी ट्रे भर कर बना लूँगी और इसे फ्रीज़ कर लूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त है जी। फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप इसे किसी भी खुले ट्रे में, जैसे अभी मैं ये डाल चुकी हूँ, इसी तरह आप फ्रीज़र के अंदर इसे सेट कर दें, जो बर्तन सेट होता है, और फिर इसे 1 रात के लिए छोड़ दें। जब ये हार्ड हो जाए तो फिर आप किसी भी शॉपर बैग में, ज़िप वाले बैग में डालकर इसके आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं। तो यहाँ अंडा फेंटा हुआ था अच्छी तरह से, और इस तरह हम इसे कोट करके
जब आपने फ्रीज़ करना है तब भी आपने इसे निकाल कर थोड़ी देर रखना है और फिर इसे फ्राई कर लेना है अंडे के साथ कोट करके। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हमारी शामियाँ तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनी, बहुत मज़े की बनी है। तो माशाल्लाह जी हमारी तैयार हो चुकी है। रायता बनाया है ज़ीरे और नमक वाला। इसके साथ ये रायता बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। एक बार ये रेसिपी ट्राई करें। रमज़ान को आसान बनाएं, रमज़ान के लिए बनाकर फ्रीज़ कर लें। कभी नहीं मन करता कुछ भी बनाने को, आप शामी निकालें और इससे भी अफ्तारी कर सकती हैं ज़बरदस्त सी। मेहमान आ जाएं तब भी आप एक दो डिश बनाएंगी तो तीसरी डिश यही रखिएगा। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। न्यू स्टाइल न्यू तरीका, बहुत आसान और सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना सिखा दी है, झटपट बन गई है। और इसे रख कर आप अपने आराम से जो रोज़मर्रा के काम है वो कर सकती हैं। और रमज़ान से आने से पहले ही इसे महफूज कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट करें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। डेली फूड के साथ रहेगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।